अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यहया सिकंदर और आज का लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बारे में, साथ में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था ग्राफ, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। ये इससे पहले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था। स्केलर वेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं, ग्राफ हम किस लिए यूज करते हैं, ये पूरा हमने डिटेल पिछले लेक्चर में अपलोड मैंने किया है। तो आज का हमारे पास लेक्चर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेक्चर से कंसेप्चुअल वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते नहीं है इतने खास, फिर भी आप याद करें, चांसेस क्या पता आ जाए, ठीक है। ये नहीं कह रहे कभी आते नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए मैं नोट्स नहीं बनाए हैं, सिंपल डेफिनेशंस और ये क्वांटिटीज वगैरह लिखूंगा, ठीक है। आप कंसेप्ट सीख के आगे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का हमने डेफिनेशन लिखा है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। देखिए, डिस्टेंस हमने पढ़ा कि द लेंथ या पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, जब दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास जो लेंथ होता है, जो पाथ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन है, मैंने हमने लिखा यहाँ पे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। किस तरह, यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है, एक दो पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है। क्या फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, आपका होम है और ये हमारे पास स्कूल है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है जो सबसे मुख्तसर रास्ता हो, जब से शॉर्ट हो। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, ठीक है। जो जो रास्ता सबसे छोटा हो, घर से स्कूल तक या स्कूल से घर तक, उस छोटे रास्ते को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किस तरह, याद है कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है, इस तरह फ्रॉम होम टू स्कूल। एक हमारे पास रास्ता है इस तरह है, ठीक है, यहाँ से। दूसरा हमारे पास रास्ता है वो दूर से आ रहा है। तीसरा हमारे पास रास्ता है वो यहाँ दूर से आ रहा है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे शॉर्ट रास्ता है, सबसे मुख्तलिफ रास्ता होता है, पाथ होता है, लेंथ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर हमने पढ़ा था, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी शो, वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन को भी शो करता है, तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए, हमें डायरेक्शन बताते हैं ना कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान इस रास्ते से तो ये सबसे शॉर्ट वे है, इसी वजह से हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका आता है यूनिट। यूनिट सेम हमारे पास इसका भी यूनिट क्या है, मीटर है, जो हमारे पास किस चीज का है, डिस्टेंस का था। इसका भी यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर, एम, या इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल पेपर में आ जाए, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज अ मीटर, सिंपल, ठीक है। एग्जांपल आप दे सकते हैं कि एक लड़की है या एक लड़का है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, वो घर से इससे कोई दूसरा स्टूडेंट पूछता है कि आपका घर कितना किलोमीटर दूर है, तो वो कहती है कि इस रास्ते से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है और जब मैं उस रास्ते से जाती हूँ तो मेरे घर में 6 किलोमीटर का रास्ता है। तो फिर वो कहते हैं कि यार ये जो 4 किलोमीटर रास्ता है ये छोटा है, ये इस रास्ते से जब मैं जाता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीड है। स्पीड का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। स्पीड हमारे पास मेजर ऑफ डिस्टेंस विद पैसेज ऑफ टाइम। जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि एक दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है, जो पाथ है, डिस्टेंस, ठीक है, जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं टाइम के साथ साथ, इसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, मेजर ऑफ डिस्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड, मैंने इज कॉल्ड नहीं लिखा, लिख के इज कॉल्ड स्पीड,
ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली हम इसको हम किस तरह लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे स्पीड हमारे पास बराबर होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से, और t का हमारे पास सिंबल क्या है, टाइम का क्या है, t है। तो इसका ये मैथमेटिकली फॉर्म है, ठीक है। ये मैथमेटिकली फॉर्म आप क्या करें, नोट कर लें, सही है। अच्छा, क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? ये हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्पीड भी कोई डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो ये भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। कौन सी होगी? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? सिंपल है, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है, देखिए डिवीजन में है, तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर, और टाइम का हमारे पास क्या है, सेकंड। सो द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। इस तरह भी लिख सकते हैं, या और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। यहाँ ऊपर -1 लगे, इसको ऊपर करें तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, दोनों ठीक आ रहा है, सही है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड आता है। अगर आपको स्पीड का डेफिनेशन क्लियर है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्लियर है, तब जाके आप इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड के बारे में आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन कांसेप्ट आपका क्लियर होगा। स्पीड के बारे में हमने पढ़ा कि मेजर ऑफ डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं टाइम के साथ साथ। यहाँ पे एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? एवरेज स्पीड का मतलब है v is equal to total distance divided by total time, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। किसी बॉडी का हम एवरेज स्पीड किस तरह फाइंड करेंगे? उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 50 मीटर, कितने टाइम में? 10 सेकेंड में, ठीक है। तो आप एवरेज स्पीड को किस तरह फाइंड करेंगे? 10 1 जा 10 और 10 5 जा 50। तो इसका एवरेज जो स्पीड हमारे पास होगा वो 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो आपने मीटर पर सेकंड लगाना है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड इस तरह मालूम होता है। फिजिक्स में बाज़ जगहों पर समटाइम्स बाज़ औक़ात हम एवरेज स्पीड को डिस्कस नहीं करते। वजह क्या है हमारे पास? क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम कहीं ड्राइव पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे, ठीक है, जब रास्ता ज़्यादा होता है, तो हम रास्ते में रेस्ट पोजीशन में होते हैं, वहाँ पे हमारा स्पीड 0 होता है, ठीक है। टाइम गुजरता है, स्पीड 0 होता है, ठीक है। किसी रेस्टोरेंट नमाज के लिए रुकते हैं, रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, खाने वगैरह के लिए बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, सही है। तो इसी वजह से हम एवरेज स्पीड बाज़ औक़ात नहीं लेते, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम लेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। डेफिनेशन क्या है इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस का मतलब सिंपल है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम टाइम में जब आप स्पीड को मेजर करते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। जब बहुत ही शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आप स्पीड को मेजर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका हमारे पास बहुत आसान सा फार्मूला है, ठीक है, यही फार्मूला है, बस थोड़ा सा कुछ डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एवरेज स्पीड के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, ये सिंबल। आप एवरेज स्पीड का फार्मूला जब भी लिखना है तो v के साथ ये वाला सिंबल आपने यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियस का हमारे पास फार्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, और हमारे पास होगा s बाय t। इस डेल्टा टी अप्रोचेस का 0 का मतलब है कि ये टाइम इतना कम होगा कि 0 के करीब करीब होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। याद रखें, 0 टाइम में आप कभी भी डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, ना स्पीड को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी डिस्टेंस कवर करोगे आप पे जरूर कुछ ना कुछ नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड टाइम गुजरेगा, लेकिन टाइम गुजरेगा। इस एरर का मतलब है कि अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये कभी 0 नहीं होगा ये टाइम, लेकिन 0 के करीब करीब होगा, ठीक है। तो जब इतने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आप स्पीड को मेजर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम ज्यादातर ये वाला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप रेस्ट में भी है, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, नमाज के लिए रुकते हैं, वैसे किसी सेल्फी पिक्चर के वीडियो बनाने के लिए रुकते हैं रास्ते में, तो उस टाइम हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को नहीं लेते। तो
इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम हर मिनट, हर सेकंड, हर नैनो सेकंड में आप मेजर करें उस टाइम नहीं करें तो फिर आप सब पूरा आप इकट्ठा करोगे तो आपके पास टोटल स्पीड आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड लेते हैं कि हर सेकंड, हर मिनट, हर 5 मिनट बाद हम स्पीड को मेजर करें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है हमारे पास? हो यूनिफॉर्म स्पीड आपके बुक में लिखा है, बहुत सिंपल है, सही है कि अच्छा, जब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड इज द नेम इंडिकेट दैट द स्पीड व्हिच डज नॉट चेंज। ठीक है, जब हमारे पास किसी बॉडी का स्पीड जो है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड वो चेंज, स्पीड डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं होता वक्त के साथ साथ, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। किस तरह? फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, वो जा रही है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान उसका स्पीड पूरे रास्ते में हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड है, एक ही स्पीड से जा रही है। ठीक है, चेंज नहीं होती, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। अब वेरिएबल स्पीड हमारे पास क्या है? इसके अब इसका ऑपोजिट है कि स्पीड चेंज। ठीक है, स्पीड चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्पीड चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम is called वेरिएबल स्पीड। अब इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई बॉडी कभी उसका स्पीड, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है, इसके दरमियान ये बॉडी जा रही है, ठीक है, मूव कर रही है। जैसे ये स्टार्ट होती है इसका स्पीड होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब यहां तक पहुंचती है तो हमारे पास होता है 50 मीटर पर सेकेंड। जब थोड़ा आगे पहुंचती है तो हमारे पास फिर होते हैं 70 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे पहुंचती है तो इसका स्पीड हमारे पास दोबारा 10 या 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए पूरे रास्ते में इसका स्पीड कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड कहते हैं। जब हमारे पास स्पीड चेंज होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी कार का, किसी मोटरसाइकिल का, किसी साइकिल का, ठीक है, किसी जहाज का, जो भी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेलोसिटी का। किस चीज का? वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है? देखिए अगर आपको स्पीड आता है, डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है, तो आप वेलोसिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस आता है तो आप स्पीड को समझ सकते हैं, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का समझ आता है तो आप यहाँ पे वेलोसिटी को समझते हैं। और अगर आप वेलोसिटी को समझ गए तो नेक्स्ट जो हमारा एक्सेलरेशन टॉपिक है आप उसको समझेंगे। अगर आप इस पे नहीं समझे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आपका कंसेप्ट उस पे क्लियर नहीं होगा। तो और से देखिए बहुत ज्यादा आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी हमारे पास क्या है? देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है कि मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद पैसेज ऑफ टाइम। जब हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इसका बहुत सिंपल ही क्या है? फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है। किस तरह है? देखिए वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, ठीक है, इज इक्वल टू s बाय t। ठीक है, s बाय t, सही है। अच्छा डेफिनेशन यहां से भी कर सकते हैं। डेफिनेशन आप भूल गए, मैथमेटिकल फॉर्म आपको याद है, s बाय t। ठीक है, आप कहेंगे सर यहां ये s बाय t है, ये डिस्टेंस बाय टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, और डिस्टेंस हम जो भी लेंथ पाथ है किसी दो पॉइंट के दरमियान उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। सो measure of displacement with passage of time, या the displacement covered by a body with the passage of time is called velocity। और आपको पता चला होगा कि कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है। कैसे पता चला? मैंने वेक्टर में आपको ये चीज सिखाई थी, ठीक है, एरो ये वाली, कि जब भी किसी
वेरिएबल किसी अल्फाबेट के ऊपर ये निशान आएगा तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इट इज अ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये आपको मैग्नीट्यूड भी दे रहा है कि एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी इतनी क्या है? क्या है? वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट तो हमने कहा कौन सी है? यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी शो करेगा ना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी आया, साथ में डायरेक्शन भी आया। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए? गुड। अच्छा, यूनिट क्या होगा? बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास है मीटर और टाइम का सेकेंड। यहां पे क्या है? मीटर पर सेकेंड। यहां पे भी मीटर पर सेकेंड है। दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। सही है, कोई इशू नहीं है, यूनिट सेम आ सकता है। सही है, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो यूनिट भी आप अगर फार्मूला यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का आपको यूनिट आता है, ठीक है, टाइम का तो आसान है, सेकंड है, वो तो हर किसी को पता होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपको पता नहीं है तो आप ना स्पीड का यूनिट मालूम कर सकते हैं, ना आप फिर वेलोसिटी का कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है? उसी तरह है, बिल्कुल सिंपल। किस तरह? देखिए, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास बराबर है। अच्छा, एक और बात, दोनों का सिंबल क्या है? v है। फर्क क्या है दोनों में? इसके ऊपर एरो का निशान है, इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि बिकॉज़ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी से हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। बात होगा अगर कंफ्यूजन से कोई पूछे तो दोनों का सिंबल सेम है, पहचानेंगे किस तरह? एरो से, ठीक है। एरो अगर आएगा v पे तो आप कहेंगे कि ये वेलोसिटी है, अगर नहीं आएगा तो आप कहेंगे ये स्पीड है। सही है। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा किस चीज के? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेकिन मैंने हाफ लिखा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल किस तरह, यानी कि एक बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है 100 मीटर, कितने में? 5 सेकंड में, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये जरूर ऊपर चला गया 20। तो इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। आसानी दोनों का मालूम करना आसानी, बस वहां पे डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का जो लेंथ होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। लेकिन खैर हम तो एग्जांपल लिया है, वहां पे मैंने 50 है, 100 है, वैसी फॉर एग्जांपल है। लेकिन रेल में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो छोटा होता है और डिस्टेंस क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा कम आएगी, सही है। तो ये हमारे पास किस तरह एवरेज वेलोसिटी इस तरह फाइंड करेंगे। वही कांसेप्ट है, एवरेज वेलोसिटी को हम नहीं लेते बाज़ औक़ात, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया कि आपको भूख लगी है, ठीक है, मुझे भी लगी है, अभी खाना खाने जाएंगे इंशाल्लाह ठीक है। अगर बाज़ औक़ात आपको भूख लगी है रास्ते में तो आप स्टे करते हैं, ठीक है, खाना और रेस्टोरेंट में मज़े के खाने खाते हो अकेले, हमें तो वैसे भी आप लोग नहीं बुलाते, ठीक है। और कभी आपका कोई और इशू होता है, मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह लेने या वीडियो बनाने आप लोग जाते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे टाइम गुजरता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता, तो इसकी वजह से हम एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ आएंगे, ठीक है। ज्यादातर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम वो करते हैं, वही सेम टू सेम वही कांसेप्ट है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और s बाय t। जब आप मेजर ऑफ वेलोसिटी करते हैं, वेलोसिटी को मेजर करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक है, विद अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम में, और वो टाइम कितना कम होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि वो 0 के करीब हो, 0 के करीब हो, लेकिन 0 कभी नहीं होगा।
इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है कि अगर बॉडी पे टाइम ना गुजरे और वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करे, ये दिस इज इम्पॉसिबल। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ अ बॉडी स्पीड ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जब उसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तब हमारे पास ये पॉसिबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट की बात नहीं करें, वही ऑब्जेक्ट है जो स्लो मूविंग है। ठीक है, हाई स्पीड की बात नहीं करते, तो ये जीरो के करीब जाएगा लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। तो जब इतने कम टाइम में हम मेजर ऑफ वेलोसिटी करते हैं, वेलोसिटी को मेजर करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब है वेरी शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल, ठीक है, बहुत ही कम वक्त में। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। सही है, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसे कहते हैं, इसका हमने यूनिट वगैरह पढ़ा जी, बिल्कुल पढ़ा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड में और उसकी डायरेक्शन में फर्क ना आए, मतलब चेंज ना हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज्ड। ठीक है, डज नॉट चेंज्ड। किसी अगर कोई बॉडी जा रही है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी मतलब उसकी मैग्नीट्यूड में बॉडी जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, जब उसके मैग्नीट्यूड में और साथ में उसके डायरेक्शन में चेंज ना आए, बस एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दो पॉइंट है। ठीक है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में इस तरह आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट से इसमें कितनी वेलोसिटी से आ रही है, 70 मीटर पर सेकंड से आ रही है, लेकिन ये इसी एक डायरेक्शन में है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी डायरेक्शन चेंज करता है उसकी वेलोसिटी में जरूर चेंज आएगा, उसका वेलोसिटी या तो कम होगा या वो ज्यादा करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डायरेक्शन में चेंज ना आए, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं दोनों में चेंज ना आए। अगर एक में भी चेंज आए तो उसको आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते। इसका जो ऑपोजिट हमारे पास क्या है, वो है वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आता है, ठीक है, किसी बॉडी के मैग्नीट्यूड और साथ में उसके डायरेक्शन में भी चेंज आ जाए, या अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आता तो ये जरूर आता है। ठीक है, आता है, सही है, सॉरी, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड में जरूर चेंज आएगा। सही है, या तो इस तरह होता है कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं होता फिर भी मैग्नीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि आप अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऐसी जा रही है तो अगर आप ब्रेक मारते हैं, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो मतलब डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना, उसी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आया। तो मतलब बस इन दोनों में, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में किसी एक चीज में भी चेंज आ जाए तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी है। इस टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी चीज़ की समझ नहीं आई, लाइट फिर चली गई है, पाकिस्तान है, पता नहीं चलता, पता नहीं कभी आती है कभी जाती है, बिल तो इतने आते हैं, अल्लाह माफ़ करे। सही है, अल्लाह रहम करे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन और साथ में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो भी पढ़े। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।